चलो। देखो, कल हमने ड्रेनेज खत्म कर लिया था। ड्रेनेज मतलब देखो सिस्टम्स, नदियों के सिस्टम ड्रेनेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ड्रेनेज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। पेनिसुलर रिवर्स हो गया, हिमालयन रिवर्स हो गया, ठीक है। पेनिसुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर डैम्स आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डैम्स के हिसाब से आपको याद रखने पड़ेगा। पेपर क्लियर करना है तो उसमें जियोग्राफी का ज़्यादा रोल रहेगा। और ढूंढा करो पेपर से क्वेश्चन ढूंढा करो, उसको एनालाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ढूंढते हो तो आपका ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं होगा उसमें। आज देखते हैं वाटरफॉल कैसे बनते हैं। वाटरफॉल देखा है कभी किसी ने? वाटरफॉल देखा आप में से किसी ने सामने से? झरने देखे हैं? कहाँ पे? पहाड़ पे झरने? कहाँ, कौन से पहाड़ पे? कौन से पहाड़ पे होते हैं झरने? होते तो है पहाड़ों पे। कौन से पहाड़ों पे? यहाँ तो हमारे आसपास तो कहीं नहीं है। तो किस एरिया में कह रहे हो? तो किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है। पोंटा साहिब में देखा था हमने एक बार। पोंटा साहिब में है वाटरफॉल, देखा था हमने। और यहाँ चले जाओ रॉक गार्डन में। रॉक गार्डन में भी एक वाटरफॉल अच्छा सा बना रखा है, लोग उसके नीचे खड़े होकर नहाते हैं। रॉक गार्डन बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा है, वो भूल भुलैया के जैसा है एक तरह से। गए हो कभी? अब जाना, चंडीगढ़ जाओगे, ठीक है, पास में ही पड़ता है। जैसे ही जाओगे यहाँ से चंडीगढ़ में एंटर करोगे, इस साइड रॉक गार्डन है, इधर सुखना लेक है, इधर म्यूज़ियम है। उस उधर साइड बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट का म्यूज़ियम है। बुद्ध के बारे में सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो चारों चीज़ें एक साथ बनाई हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ चारों चीज़ें नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने वाला चाहिए। बात ये है। वाटरफॉल मीनंडर्स, मींडर्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और ओक्स बोव लेक और ओक्स बो लेक, ये तीनों टॉपिक एक ही पार्ट है। तीनों टॉपिक एक ही पार्ट है। देखो, सबसे पहले बनता है वाटरफॉल, वाटरफॉल के बाद मीनंडर, मीनंडर के बाद ये। देखो, इसका और इसका तो रिलेशन ही है, ये बनेगी तभी ये बनेगा, ठीक है। इसके साथ इनका कोई ज़्यादा खास रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं पहले, वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल, वाटरफॉल देखिए, वाटरफॉल के अंदर एक तो सॉफ्ट रॉक होते हैं और एक हार्ड रॉक होते हैं। कैसे रॉक? एक तो सॉफ्ट रॉक, रॉक का मतलब पत्थर, सॉफ्ट रॉक, और एक हार्ड रॉक। ये दो तरह के होते हैं। वाटरफॉल होता है जो किसी नदी से, कोई नदी के बीच में ऊंचा पहाड़ आ जाए, ऊंचा पहाड़ आ जाए किसी नदी के बीच में, ठीक है। इसकी रबड़ खराब होगी। या आ जाए, पहाड़ आ जाए बीच में, पहाड़ के नीचे जब वो गिरती है तो ग्रेविटी के कारण, यही ग्रेविटी अपना असली असर दिखाती है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अब देखना, जब वो नीचे की तरफ गिरता है, मान के चलो कोई यहाँ पर ये कोई पहाड़ है, ठीक है, इससे यहाँ वाटरफॉल गिर रहा है नीचे। अब यहाँ पर पत्थर पड़े रहते हैं, पत्थर होते हैं, तो इन पत्थरों को बोलते हैं सॉफ्ट पत्थर, सॉफ्ट रॉक। और ये जो हार्ड पत्थर है, ये वाला जो पिघल नहीं रहा, ये टूट नहीं रहा, जौन सा ये वाला होता है हार्ड पत्थर, हार्ड रॉक। इन दो चीज़ों का रोल होता है वाटरफॉल के अंदर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। जब दोनों रॉक साथ में होते हैं तब जाकर क्या बनती है? वाटरफॉल बनती है। समझ आया? हार्ड और, ठीक है। और पानी किसके कारण नीचे की तरफ गिरता है? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण गिरता है? ग्रेविटी के कारण गिरता है। यहीं पर तो ग्रेविटी असली रूप दिखाती है, ग्रेविटी का असली रूप यहीं दिखता है, ठीक है।
क्योंकि ग्रेविटी जो है पानी को अपनी तरफ खींचती है नीचे। अब कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे, ऊपर से नीचे ही आनी है, ऊपर तो नहीं जाएगी अंतरिक्ष में, नहीं जाएगी ना। तो अंतरिक्ष में अगर किसी को आप टच भी करोगे, हज़ारों किलोमीटर दूर गिरेगा जाकर अंतरिक्ष में। इतना टच भी करोगे, ऐसे ऐसे कर दिया किसी को, इतनी कम ग्रेविटी है। यहाँ करके देखो, पहली बात तो न्यू टच करोगे वो 2 थपेड़े लड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। लड़कियों की थपेड़ लगती ज़्यादा जोर की है, ठीक है। अब देखो इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। नीचे तो सॉफ्ट रॉक होता है और ऊपर हार्ड रॉक होता है, ठीक है। हार्ड रॉक कटता रहता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे पानी के बारे में मैंने बताया, पानी क्या करता है जब बहाव तेज होता है, ऊपर से गिर रहा है यार नीचे, तो बहाव तो तेज होना ही है, प्रेशर तेज हो जाए, ग्रेविटी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो जब वो नीचे गिरता है तो वो पत्थर को थोड़ा थोड़ा सा खुरेदना शुरू कर देता है। खुरेदना मतलब तोड़ना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू करता है। जब वो टूटा हुआ पत्थर बहाव के अंदर तेज हो जाता है, वो टूटे हुए पत्थर तो बहाव के अंदर तेज होंगे ही होंगे, ठीक है। तेज होने के बाद जब वो नीचे की तरफ लगते हैं ना, नीचे वाले रॉक पे लगते हैं, इस रॉक पे लगते हैं, तो यहाँ पर से ये टूट जाता है, ये वाला भी टूट जाता है। धीरे धीरे कर कर यहाँ पर भी नीचे नदी चलने लगती है। क्या चलने लग जाती है? नदी चलने लग जाती है सीधी, ठीक है। ये ज़्यादातर पहाड़ों में मिलेगा, ज़्यादातर ये मिलेगा या तो गंगा नदी का मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मिलेगा या सिंधु नदी का, इन तीनों का मिलेगा, क्योंकि इनका बहाव बहुत तेज है, इनका बहाव तेज है और ये पहाड़ों से आती है, घूमती हुई पहाड़ों पर से। ब्रह्मपुत्र तो ऊपर से घूम कर आती है, चीन के तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है उस साइड तो, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती है, यहीं से वाटरफॉल बनता है, इतना समझ आया। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स के कितने होते हैं? एक तो ब्लॉक होता है, ब्लॉक जैसे ये बना हुआ है सिंपल, यहाँ से सीधा नीचे पानी गिरेगा। एक तो ब्लॉक होता है, किस टाइप का? टाइप्स होता है। एक तो ब्लॉक होता है, ब्लॉक यानी कि फाल भी बोल सकते हो आप इसको, खुला हुआ, ठीक है, ब्लॉक या फाल। दूसरा होता है कैटरेक्ट। क्या होता है? कैटरेक्ट, कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट ये सीढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वॉयलेंट जल प्राप्त, यानी कि जो पानी गिरता है ना नीचे इससे, इसकी आवाज़ बहुत कम आती है, बहुत कम आवाज़ आएगी। नीचे गिरेगा पानी, ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, ऐसे ज़मीन की तरफ, ठीक है। कौन सा? कैटरेक्ट, ठीक है। कौन सा? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? ये नीचे की तरफ करता रहता है और कैसा होता है? वॉयलेंट होता है, वॉयलेंट। इसके अंदर जल का प्रभाव होता है, पानी का प्रभाव कैसा होता है? वॉयलेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है, जो तीसरा टाइप है इसका, फर्स्ट, सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप है, ठीक है। कैस्केड होता है, कैस्केड ये सीढ़ीदार होता है, सीढ़ीदार। रॉक गार्डन में जाना, रॉक गार्डन में सीढ़ीदार मिलेगा। देखो कैसे, मान के चलो यहाँ पर सीढ़ी एक, ये यहाँ से गिरा पानी, इतने में फिर थोड़ा सा और हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर नीचे, ऐसा बनता है। रॉक गार्डन में जाना, 2 तरह के वाटरफॉल मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा सीधे वाला, बिल्कुल सीधा ब्लॉक वाला, और एक मिलेगा ये वाला। दो वाटरफॉल है वहाँ पर, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। और ऊपर की तरफ जो ज़मीन है ना, ऊपर की तरफ, उसमें शेर भी घूमते हैं, शेर घूमते हैं। हम गए थे, शायद मैं 10th क्लास में था उस समय 10th क्लास में थे जब पहली बार गए थे रॉक गार्डन। अब तो कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन पहली बार रॉक गार्डन जब भी गए थे 10th क्लास, पता नहीं 9th में थे पर 10th में थे, तो तब देखा था हमने ऊपर की तरफ शेर, टाइगर, और खुला घूम रहा था, ऐसे ही नहीं था भी कोई जाल बंधा हुआ है, कोई कुछ है वहाँ पर, कुछ नहीं है ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ था, बहुत ऊंचाई पर था, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई थी वहाँ पर। ये तो बहुत कम है, नीचे से आओगे ना, नीचे से भी ये बहुत कम है, इसको 2 गुना कर लो, उतनी ऊंचाई पे दिखाई देगा शेर वो, और आसानी से दिखाई दे जाता है। पत्थरों को काट के बनाया गया है वो रॉक गार्डन, पत्थरों को काट के, पहाड़ जैसे होते हैं ना पहाड़, उनको काट काट के रॉक गार्डन बनाया गया है। जाकर देखना, भूल भुलैया है वो, गए मुश्किल से एक दूसरे को मिलोगे अगर अलग अलग रास्ते पर गए,
मुश्किल से मिलोगे, लेकिन बाहर के रास्ते पे मिलोगे फिर जाकर, ठीक है ना। वहाँ पर बीच में खेलने का ग्राउंड भी है बहुत बड़ा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से एंटर करोगे, ऐसे ऐसे घूम कर है, ऐसे कभी इधर से एक रास्ता और निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे कर कर 2-3 रास्ते ऐसे मिलते हैं। भूल भुलैया ये तो छोटा सा बना है, लेकिन एकदम भूल भुलैया है। मैं गया हूँ ना कई बार, हम भी खो गए थे। एक बार हम पहली बार गए थे तब खो गए थे, जब टीचरों के साथ गए थे तब खो गए थे। हम तो जू में खो गए थे, जू में भी खो गए थे। उस टाइम पे हमारा टूर गया था, स्कूल का टूर गया था। तो हम सब शरारती होते बच्चे तो सबकी सभी, तो हम ज़्यादा शरारती थे। तो हम जू में चले गए ऐसे ही और घूमते रहे ऐसे ही। उधर से टीचर देख रहे हैं, हमें ढूंढते फिर रहे हैं, कहाँ गए बच्चे, कहाँ नहीं गए, होता है ना ऐसे। तो ये सीढ़ीदार होता है, जाकर देखना, कभी देखने से पता चलता है कैसी चीज़ क्या होती है, ठीक है। देखने से पता चलता है। जब जाओगे चंडीगढ़ जाकर देखना रॉक गार्डन, ठीक है। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, सर हमने तो गूगल पे देखा था रॉक गार्डन, इतना भी अच्छा नहीं है। रॉक गार्डन गूगल पे फोटोज है उसकी बस, सिर्फ रियलिटी में देखने जाओगे तो पता चल जाएगा कैसा है। एकदम प्राचीनता बना रखी है, प्राचीन जगह है, प्राचीन, ठीक है। देखो अगला है हॉर्स शोए। अगला होता है हॉर्स शोए। ये मुश्किल ही मिलेगा कहीं पर, अब हमारे इंडिया में तो मुश्किल ही है ये हॉर्स शोए। ये होता है घोड़े की नाड़ होती है ना, जैसी नाड़, घोड़े की लगाम बोलते हैं हम तो, लगाम होती है जो, वैसे शेप में होता है ये वाटरफॉल, घोड़े की लगाम शेप में। लगाम शेप होती है इसकी, घोड़े की लगाम शेप। प्रकृति है भाई, कुछ भी बना सकती है। प्रकृति ने तो लड़कियां भी बनाई हैं, उन्होंने लड़के भी बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो हो ही जाती है, लेकिन इनमें बिल्कुल कमी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लंग। प्लंग प्लंग ठीक है। प्लंग सीधा नीचे, सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे मतलब कि जैसे ये मान के चलो ये वाला है, सिंपल बनाता हूँ, ये है इसकी ये जब नीचे गिरता है ना, नीचे की तरफ ना, इसमें यहाँ पर ना खड्डा होना शुरू हो जाता है। खड्डा इतना ऐसे ऐसे पानी आता रहेगा, ऐसे ये खुरता रहेगा, तो इसके नीचे ना एक पुल बन जाता है। पुल बन जाता है इसके नीचे, गुफाएं। ये फुल फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में वाटरफॉल के पीछे गुफाएं होती हैं, होता है ना ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, वही चीज़ होती है इसमें। इसमें पुल बन जाता है नीचे की तरफ, पुल। नीचे की तरफ पुल बन जाता है। तो ये होते हैं टाइप्स, ठीक है। अब इनके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मतलब कि फ़ायदेमंद क्या है ये हमारे लिए, इनका फ़ायदा क्या है हमारे लिए। देखो फीचर्स है, देखो इनका जो होता है वो वर्टिकल फॉल होता है। वर्टिकल फॉल मतलब कि सीधा नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो होता है इनका, जो इनके रॉक होते हैं वो एक तो हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। और वो सॉफ्ट वाले होते हैं, जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो नदी के साथ बहकर आ जाते हैं। नदी के साथ बहकर आएंगे, मान के चलो ये नदी आ रही है, इसमें जो रॉक होते हैं वो बीच में से चलते रहते हैं, और बीच में से नदी कई बार ना उन रॉक्स को साइड में लगा देती है, साइड में लगाते चली जाती है। जिस कारण ये जो उपजाऊ मिट्टी है, ये वाली मिट्टी है जो चाहे बंजर हो चाहे कैसी हो, उसमें ये वाले रॉक मिल जाते हैं, और ये वाले रॉक उपजाऊ होते हैं, जिस कारण हम इन पर क्या कर पाते हैं, खेती कर पाते हैं। सॉफ्ट वाले रॉक, हार्ड वाले नहीं बन पाएंगे। हार्ड वालों को टाइम लगेगा हज़ारों साल, फिर जाकर वो सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट वाले हैं वो साइड में लगा देती है ये, ठीक है। तो मिलकर क्या बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है वो, ठीक है, समझ आया। और वाटरफॉल का एक फ़ायदा और है, जैसे नीचे गिरता है ना पानी, ऐसे नीचे गिर रहा है पानी, नीचे गिरने के कारण वो छटक रहा है, छटकेगा ही है। पानी नीचे गिर रहे हो तो वो बूंदों में बटेगा, ठीक है। तो बूंदों में बटता है, आसपास की जो प्रकृति के पेड़ पौधे होते हैं ना, उन तक पानी पहुंच जाता है आसानी से, ठीक है। और पेड़ों की जड़ें जो होती है वो एक दूसरे पेड़ से जुड़ी होती है, जंगल के अंदर ज़्यादातर
जंगल के अंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक की जड़ें जो है जुड़ी होती है। और जो पेड़ होते हैं, जो बूढ़े पेड़ होते हैं, उनको पता है हमारी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे जवान पेड़ों को भेज देते हैं, क्योंकि वो तो मरने वाले होते हैं। तो वो जो अपने पोषक तत्व है वो सारे के सारे जड़ के जरिए किसको भेज देते हैं, जवान पौधों को भेज देते हैं। तो वो मर जाते हैं, जवान पौधे जो है बच जाते हैं। एक तरह से जीव ही होते हैं पेड़ पौधे, जीव है, बस वो बोल नहीं सकते, ठीक है, कुछ चल फिर नहीं सकते, इस कारण हम उनको जीव नहीं मानते, पेड़ पौधे मानते हैं। रियलिटी में वो इंसान ही है एक तरह से, पर वो बोल नहीं सकते, वो ना देख सकते ना चल सकते। एक तरह से वो धरती के जीव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकते। वो अपनी जो शक्ति है, अपनी जो शक्ति बुढ़ापे वाले, जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को अपना सारी संपत्ति बच्चों को बांट देते हैं, ठीक है, वैसे ही बूढ़ा पेड़ क्या करता है, बूढ़ा पेड़ अपनी संपत्ति सारी पेड़ों को बांट देता है, दूसरे जो जवान पेड़ होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये करते हैं पेड़ पौधे, और इनको पोषक तत्व ऐसे पानी ऐसे मिल जाता है, जैसे छिटकता है ना, आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चले जाता है, और जो आसपास के पेड़ पौधे होते हैं वो दूसरों तक पहुँचा देते हैं एक पोषक तत्व, क्योंकि उन्हें तो मिलते रहने हैं, ये बार बार गिरेगा पानी, मिलते रहने हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने वाला जो पोषक तत्व होते हैं वो दूसरों तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि जड़ों से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो पहुँचा देते हैं। तो इसमें एक ये काम करता है, इसीलिए जंगल कभी सूखता नहीं है, इसीलिए जंगल कभी सूखेगा नहीं। जहाँ नदी होगी, वाटरफॉल होगा, ठीक है, वहाँ का जंगल कभी नहीं सूखेगा। समझ आया? ठीक है ना। अब देखो दूसरा फीचर इसका। अब ये जो नीचे का पानी होता है, जो पुल वाला पानी है, पलंग पुल का, एक तरह से कुंड जैसा होता है। कुंड, कुंड मतलब कि सरोवर, सरोवर जैसा होता है। इसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये अंदर होने के कारण देखो, ये है, यहाँ से पानी गिर रहा है छटक छटक कर, यहाँ पर ये पुल बन जाता है अंदर की तरफ, और पुल बनने के कारण यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब ये पानी अंदर है, अंदर है, ठीक है। तो ये पानी ना गर्माहट दे देता है, जो पहाड़ की गर्माहट होती है अंदर की, वो इसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, और ये पानी बन जाता है गर्म। कहते हैं ना गर्म पानी मिल रहा है, गर्म पानी मिलता है, ठीक है, हॉट वाटर, हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं ना, हॉट स्प्रिंग्स, वो यहीं बनते हैं। किस कारण, जो पहाड़ की गर्मी है वो सारी की सारी किसने एब्जॉर्व कर ली, पानी ने एब्जॉर्व कर ली, ठीक है। देखना आप जब इसमें नहा कर आओगे, बाहर निकलोगे, इतनी ठंड लगेगी पूछो मत, क्योंकि पानी है, उससे वो भाप बन रहा है, उड़ भी रहा है, और ठंड बहुत लगेगी। देखना कभी भी जाओगे ना आप, रोड से तो आपको ठंड नहीं लगेगी, जहाँ पानी होगा वहाँ ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि वहाँ का पानी हवा में रस चुका है, समझे ना। तो ऐसा होता है इसमें, इसीलिए बनते हैं वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऐसे चीज़ों को, जाओगे और अमेजिंग बहुत लगता है, अलग ही चल का। अलग बात है तुम वापस आओ या ना आओ, ठीक है, वो अलग बात है आप वापस आओ या ना आओ, पर अच्छा लगता है देखने में। कह रहे हरप्रीत कहेगी सर क्या ज़रूरत है, एक बार जाके आ जाएंगे बस, वापस आना है नहीं आना कोई जिक्र नहीं, इतनी बढ़िया चीज़ देखने को तो मिलेगी। और नहीं स्वर्ग में बैठे हुए सोचेंगे हाँ यार मैं इतनी सुंदर चीज़ देख के आई थी ऊपर, है ना। नहीं सर अभी तो एयर स्ट्राइक करनी है, अभी कहाँ जाऊँगी मैं, एयर स्ट्राइक करने के बाद फिर जाऊँगी, है ना। चलो अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया में ये ज़्यादातर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास पाए जाते हैं, और इंडिया में सबसे बेहतर जो है, सबसे बड़ा जो माना जाता है वो जोग फॉल्स माना जाता है। जोग फॉल्स, कौन सा, जोग फॉल्स। इंडिया के हैं ये सारे के सारे जितने मैं लिखवाऊंगा अभी, इंडिया के, ठीक है। जोग फॉल्स, फॉल्स का मतलब एक तरह से जो वाटर फॉल्स बोला है ना हमने, तो उसका वाटर हटा के फॉल्स लगा दिया इसने, ठीक है। जोग फॉल्स ये कहाँ मिलता है, कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका में मिलता है, ठीक है। दूसरा है क्यारेकाल फॉल्स, क्यारेकाल फॉल्स, क्यारेकाल फॉल्स,
ठीक है, क्यारेकाल फॉल्स मिलता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादातर, इस साइड ज़्यादा पहाड़ियाँ भी है, बहुत कम जो है देखने को मिलेंगी, ऊंची पहाड़ियाँ बहुत कम मिलेगी। लेकिन एक पर्वत है कर्नाटका की तरफ, श्रवणबेला, हाँ ये तमिलनाडु है। देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है, सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी मानी जाती है दक्षिण भारत की। यहाँ पर श्रवणबेला वन है, और यहीं पर किसने अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, याद है ना। और यहीं पर पहाड़ी सबसे ऊंची है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो याद आना चाहिए हर जगह, जब भी देखो कोई चीज़ तो याद आना चाहिए यार यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी। ठीक है, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, दिमाग की क्षमता बढ़ती है। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको कुछ आता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है दूध सागर। दूध सागर दूध ही देता होगा, दूध का थोड़ी ना, वो रियलिटी में दूध नहीं है वहाँ पर, दूध तो भैंस ही दे सकती है। ठीक है, दूध सागर फॉल्स, दूध सागर फॉल्स, ये गोवा में पाया जाता है। जाके आना गोवा कभी, गोवा, गोवा में पाया जाता है। गोवा में कम ठंड होगी अब की बार, मेरे ख्याल से कम ही होगी अभी तो, वहाँ ज़्यादा नहीं होगी। हमारे यहाँ तो ज़्यादा हो चुकी है, धुंध पड़ने लग गई है, कोहरा आ गया है। आते वक्त पता भी नहीं चल रहा था कौन कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें तो ना तो गाड़ी निकालो ना बाइक निकालो, आराम से जब पैदल आ सकता है पैदल आ जाओ, वरना बस में आ जाओ। ठीक है, और निकलती बस वाले की तो निकलेगी ऊपर गए तो। ठीक है, अगला है नोहकलिक फॉल्स। नोहकलिक फॉल्स, ये चारों के चार नोहकलिक फॉल्स ये पाया जाता है मेघालय, एमपी में, और ये सबसे बड़ा है, मेघालय में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड में देखिए, वर्ल्ड में मेघालय, वर्ल्ड में देखिए एंजल फॉल्स, ये सबसे वर्ल्ड का सबसे लंबा है, सबसे लंबा फॉल्स। मेरे ख्याल से इसकी लंबाई 9 से 10 किलोमीटर होगी ऊंचाई से। जब पानी गिरता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है स्लो मोशन में गिर रहा है, रियलिटी नहीं है, स्लो मोशन में नहीं। बैठ के देखो कभी नीचे, पता चलेगा ये आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर पानी का किसी भी पहाड़ को चीर सकता है। ऐसे अगर प्रेशर बढ़ा दिया ना उसका पानी का, ऐसे करोगे ना पहाड़ अलग अलग हो जाएंगे, तो इंसान क्या चीज़ है। ठीक है, ये दुनिया के हैं ये सारे के सारे, वर्ल्ड। ठीक है, जितने लिखूंगा एंजल, ठीक है, एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे हाईएस्ट ऊंचा फॉल्स है। ये वेनुजुएल में है, वेनुजुएल, जुएल या जुओल। ठीक है, वेनेजुएला या जुओल में मिलता है, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना है। ये हाईएस्ट ऑफ द इंडिया है, ये हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अगला है नागग्रा, नागग्रा फॉल्स, नागग्रा फॉल्स। ठीक है, ये यूएसए में पाया जाता है, कनाडा में, कनाडा, यूएसए, कनाडा। अरे कनाडा में भी इंडियंस रहते हैं सारे के सारे, अब तो सभी इंडियंस है ज़्यादातर। एक आधा मिलेगा कोई 1% या 2% वहाँ की आबादी होगी, लेकिन बाकी सारी इंडिया की आबादी बस गई है वहाँ जाकर, कनाडा में। और वो भी सारे के सारे पंजाबी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी मिलेंगे या सरदार मिलेंगे, इनसे ज़्यादा कोई नहीं रहता वहाँ पर। अभी माना जाता है दूसरा इंडिया है।
विक्टोरिया फॉल्स, दूसरा इंडिया है, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स। वैसे हमें जाना नहीं चाहिए, अपने देश में भी बहुत पैसा है, लेकिन कमाने की क्षमता होनी चाहिए, देश में बहुत पैसा है, ठीक है। ये है जाम्बिया में, जाम्बिया, जाम्बिया जाम्बिया जाम्बिया, जोम्बिया नहीं, जाम्बिया, ठीक है, ठीक है। जोम्बी वोम्बी कुछ नहीं होता, जोम्बी वोम्बी, ठीक है, जो बोलते हैं जोम्बी, कुछ नहीं होता जोम्बी वोम्बी, होता है, होता है सर, आपको क्या पता, हमें देख लो। चलो, समझ आया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट मेघालय। नाम क्या है? हैं? नाम नहीं बोला जा रहा है ना, नोकली, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, विक्टोरिया नहीं है, एंजल, एंजल फॉल्स वर्ल्ड हाईएस्ट। कहाँ पर पाया जाता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये बताइए। हैं? यू यू कहाँ पर? वेनुजोल, वेनुजोएल, हाँ, या वेनु जुएल, हाँ, चुड़ैल नहीं, जुएल। ठीक है। चुड़ैल नहीं, जुएल, हो गया। जोंक कहाँ पाया जाता है? जोंक फॉल्स कहाँ पाया जाता है? जोंक फॉल्स कर्नाटका में। वर्ल्ड हाईएस्ट का नाम क्या है? क्या है? कहाँ पाया जाता है? हैं? ज्वेल नहीं, ज्वाल, हाँ, जोएल या ज्वेल, हाँ, ठीक है। वेनु नहीं है, और वो वेनु है, वेनु बोलते हो आप हर बार। चलो, वाटरफॉल समझ आ गया। मिंडर्स, मिंडर्स देखो, मिंडर्स पहाड़ों में होते हैं, विंडर्स वी शेप्ड होता है। देखो, विंडर्स क्या होता है, ये होता है ऐसे, कई बार नदियां कट जाती है ना, ऐसे बन जाती है, एस शेप बना लेती है, कई बार एस शेप बनाती है, उसी को बोलते हैं विंडर्स। और कई बार ये ऐसी शेप बना लेती हैं, बनाती है या नहीं बनाती? बनाती है, वी शेप। तो इन्हीं को बोलते हैं मिनंडर्स, मिनंडर्स बोलते हैं इन्हीं को। क्या होता है देखो, मिनंडर्स बनते कैसे हैं? हो गया ना, ये समझ आ गया ना कैसे होते हैं? देखो, मिनंडर्स बनते कैसे हैं, ये नदी के फ्लो से बनते हैं। किससे? नदी के फ्लो से। किससे? फ्लो ऑफ द रिवर। जब रिवर आती है, नदी सीधी आती है, तो नदी का जो बहाव होता है ना, यहाँ टकराता रहता है, टकराता रहता है, धीरे धीरे कर कर यहाँ के जो हिस्सा होता है वो तोड़ लेता है, तोड़ने के बाद वो मिट्टी के साथ साथ इधर चला जाता है, पानी जो उसका होता है बहाव, ठीक है। धीरे धीरे कर कर ये बड़ा होता रहेगा, टाइम के साथ होगा, करोड़ों अरबों साल लगते हैं इनमें, एक साथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। सक्सेस भी तो एक साथ नहीं मिलती, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टूट टूट कर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये एस शेप बना लेता है, एस या वी शेप, उसी को बोलते हैं मिनंडर्स। कौन बनाता है? नदी बनाती है, नदी का फ्लो क्या कर कर? जमीन को काट कर, जमीन को काट कर बनाता है, ठीक है।
और इनके दो तरह के होते हैं, एक इनर कर्व होता है और एक आउटर कर्व होता है। इनके अंदर एक इनर कर्व होता है। देखो इनर कर्व कौन सा है, इनर कर्व है ये वाला, सॉरी आउटर कर्व है ये वाला, ठीक है। कौन सा, आउटर कर्व। कर्व का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। और ये वाली है जो अंदर, यहाँ पर ना मिट्टी होती है काफ़ी सारी, बीच में मिट्टी बन जाती है कई बार, ठीक है। तो वो होती है इनर। और नदी क्या करती है, कर्व, ठीक है, इनर कर्व। जब नदी होती है, नदी का बहाव तेज होता रहता है, धीरे धीरे वो इसको तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी। इसमें से मिट्टी होगी ना, जो मिट्टी होगी, मिट्टी होगी जो, वो साइड में फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी साइड में, धीरे धीरे कर साइड में फैल जाएगी। और धीरे धीरे कर ना ये तोड़ कर ना नदी यहाँ पर ये ऐसे बना देती है, ऐसे बन जाता है ये, ऐसे ये झील जैसा बन जाता है, फॉल, झील जैसा। अब नदी तो दूसरी तरफ से निकल जाएगी, अब ये रह गई झील। इसी झील को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। कौन सी झील, ऑक्सबो लेक। इसी झील को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। किसके कारण बनती है ये, मिनंडर्स के कारण। किसके कारण, मिनंडर्स के कारण। मिनंडर्स के कारण कौन सी झील बनती है, ऑक्सबो झील। मिनंडर्स के कारण ऑक्सबो झील बनती है, ठीक है। या तो ये मिनंडर्स जो होते हैं वो एस शेप के होते हैं या फिर वी शेप के। किस शेप के, या तो एस शेप, यहाँ पे लिखो मिनंडर्स में, या तो एस शेप, ठीक है, या फिर वी शेप। दो तरह के होते हैं, या एस शेप या वी शेप, ठीक है। ठंड वंड में कपड़े डाल के आया करो अच्छे से, ठीक है। फैशन जरूरी नहीं है, शरीर जरूरी है, ठीक है। लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लड़कियां तो पूरे यहाँ तक के कपड़े ठंड में, अजीब बात है, ठंड में इतना भी वो नहीं है। अभी आप लोग कुछ नहीं हो, आपका चाहे कपड़ा चाहे जैसा मर्जी हो, ठीक है, जैसा मर्जी पहन लो। इस टाइम में लोग कहेंगे ठेले पे से खरीदा हुआ है, ठीक है। कहीं दुकान छोटी सी रेडी पे से खरीद के ले आए, ऐसे 10 रुपये 20 रुपये वाली सेल में से, 1000 रुपये वाली, 100 रुपये वाली सेल में से, ठीक है। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाओगे, अगर वहीं से 100 रुपये वाली सेल में से एक टी शर्ट खरीद के पा रहे हो, तो लोग कहेंगे ये शोरूम से खरीदी हुई है, समझे ना। तो वही चीज़ होती है। लेकिन अजीब ही है फैशन। मैंने देखा कल एक लड़के ने, अलग अलग टाइप की जीन्स होती है, यानी कि ऐसे होती है, एक जीन्स यहाँ से थी, उसमें एक कलर की और जीन्स लगी हुई है, एक कलर की और लगी हुई है, एक कलर की और लगी हुई है, एक कलर की और लगी हुई है, काफ़ी सारे कपड़े लगे हुए हैं उसमें, कलर के काफ़ी सारे कपड़े, ठीक है। एक तरफ भी काफ़ी सारे कपड़े लगे हुए हैं उसमें। मैं कपड़े कम पड़ गए थे क्या, जो एक रुमाल के साथ सिलवा ली, अलग अलग तरह के कपड़े लगे हुए थे उसमें, बताओ। और करता कुछ नहीं है वो लड़का, कुछ नहीं करता, घर में बेरोजगार। मैं कल यही सोच रहा था, यार ये कहीं ना सेल में मिल रही होगी, इसलिए लेके आया था ये। मुझे नहीं पता था वो ज़्यादा महंगी होगी। महंगी है वो, मेरे ख्याल से यहीं कोई 900-1000 रुपये की पैंट आती होगी वो वाली शायद। और हम जो है वही 200 रुपये वाली टी शर्ट, ठीक है, 250-300 रुपये वाली पैंटें लेकर आते हैं, होता है ना वही। तो वो बेरोजगार और हम कमा भी ले हैं फिर भी, तो ऐसा होता है। लेकिन वही चीज़ होती है, आप चाहे जो मर्जी। एक बार देखा है फेसबुक वाला मसोन जुगसबर्ग, उसको सिर्फ एक ही टी शर्ट में घूमता है, एक ही टी शर्ट में, एक टी शर्ट रखता है वो सिर्फ। और पता फेसबुक उसके पास पता कितना पैसा है, जिसने फेसबुक बनाया उसकी बात कर रहा हूँ। एक ही टी शर्ट है उसके पास, रखता है एक ही है, एक ही कलर की टी शर्ट है, शायद उसके पास 2-3-4 कुछ कितनी भी हो सकती है, लेकिन टी शर्ट एक ही डाल के रखता है हमेशा, कहीं भी जाएगा वही टी शर्ट। क्यों, पैसा तो है, लोग चाहे वही टी शर्ट पाए, वही टी शर्ट पा रहा है वो, लेकिन लोग कहते हैं बदल कर लाया है पर वही कलर की है। और आप जाओ पाकर रोज कहेंगे महीना हो गया एक टी शर्ट ही डाल के घूम रहा है, इतने कम पैसे हैं, यही कहेंगे ना अभी तो ये भी बेरोजगार हो, कुछ नहीं है।
ठीक है। और लड़के फिर भी नहीं मानते, घूम रहे हैं लड़कियों के पीछे चक्कर लगाते हुए, लड़के नहीं मानते। मैंने देखा कल यहीं पर बाहर झगड़ा हो गया था बच्चों का, मेरे ही कोचिंग के थे यहीं के शाम के। एक लड़की आती है, उसके पीछे चक्कर में झगड़ा कर लिया बाहर। मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ नहीं लड़ना, वहाँ सामने जाओ, जो ये चक्कर है यहाँ पर गोल चक्कर है वहाँ जाके लड़ो, कोचिंग के सामने नहीं लड़ना। चाहे एक दूसरे का सिर फाड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, जाओ लड़ो। और लड़की बेचारी साइड में खड़ी है, देख रही है कौन जीतेगा उसके साथ मैं रिलेशन रखूँगी। अबे पागल, रोक उनको जाकर, कभी एक दूसरे को मार ना दे। लड़की के पीछे लड़ रहे हैं, बताओ। वे बेरोजगार, बाप के पैसे भी जीने वाले, अजीब बात है। कोचिंग के बाहर लड़ रहे हैं और मैं खड़ा वहाँ पे, टीचर मैं इनका, मैं देख रहा हूँ। ऊपर से मैंने आवाज़ भी लगाई इनको, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ। फिर भी अपनी बात में गुपचुप लगी हुई है, वो उसको वो गाली दे रहा है, ये इसको दे रहा है। अजीब बात है। यहाँ के जो बूढ़े अंकल है ना, ये पास में बैठे रहते हैं, ये भी इनको रोक रहे हैं, बेटा लड़ा नहीं करते, जाओ, लड़ा नहीं करते, घर चले जाओ। उसको भी धक्के दे रहे हैं, बताओ। मगर यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकल सिखाई है कि नहीं सिखाई है, संस्कार नहीं दिए क्या? फिर मैंने उनको कल बोला, मगर कल इसके पेरेंट्स को बुलाया था वैसे मैंने उनके, और उस लड़की के भी बुलाया था, देखते हैं अगर आए आज। लेकिन कल बहुत बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने अपना। अरे एक लड़की के लिए तुम इतना बवाल खड़ा कर रहे हो, और जबकि वो आप लोगों में से किसी को नहीं पसंद करती। अजीब बात है, पहले उस लड़की से तो पूछ लो भाई। लेकिन नहीं, मेरी है बस, डिसाइड कर लिया। कमाल की बात है यार। इसी कारण तो लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, माँ बाप पढ़ने नहीं भेजते। गलती लड़कों की है, लेकिन पढ़ने उसके माँ बाप नहीं देते उसको। फिर अब देखना आएंगे वो उसके माँ बाप कहेंगे बस सर रहने दो, हम तो लड़की को ले जा रहे हैं, यही कहेंगे, पक्का यही कहेंगे, गारंटेड यही है। लड़कों को कोई नहीं कहेगा ना, उसके माँ बाप कहेंगे लड़कों को। लड़की को हटा लेंगे पर उसके माँ बाप कहेंगे चल तू घर चल, क्या करेगी तू। ये हंसने की बात नहीं है, ये माँ बाप की मेंटलिटी बन चुकी है, अभी लड़की ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता ये। अब उसकी यार फ्यूचर उसका ख़राब हो जाएगा अगर जो उसके माँ बाप ने उसको हटा लिया। वैसे तो हम करेंगे भाई, कहेंगे उसको माँ बाप को, मैं नहीं हटाओ मत, फ्री पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फीस नहीं लेंगे अगली बार की, हम पढ़ाएंगे फ्री। लेकिन बात यह है लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। पहले लड़की से पूछो, ठीक है, अगर लड़की कहती है हाँ तो ठीक है भाई, तुम दोनों अपना आपस में सिर फाड़ने की बजाय एक दूसरे के माँ बाप के बच्चे को मारोगे आप, ठीक है, वो तुम दूसरे के माँ बाप के बेटे को मारोगे, ठीक है, वो तुम्हारे माँ बाप के बेटे को मारेगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम लड़की से ही पूछ लो तो सीधा फैसला नहीं हो जाएगा। लड़की कह रहे सर मुझे बकलोल दोनों पसंद नहीं है, शक्ल देखी है इन्होंने शीशे में। उसको कहने का मतलब भी सही है भाई, लड़के एकदम बेकार, ठीक है, और लड़की इतनी सुंदर बेचारी है ना। देखते नहीं है लड़के, अपनी तरफ नहीं देखते, बस मेरी हो तो बात खत्म। ऐसा थोड़ी होता है यार। अब मैं कह दूं मेरे पास सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, भी इनके साथ इनका रिश्ता हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो लड़कियों को भी तो पसंद होना चाहिए और लड़कों को भी तो पसंद होनी चाहिए। तो फिर वो समझ ही नहीं रहे उस बात को। अब उनको दोनों को तो मैं हटाऊंगा, मगर तुम तो जाओ अपनी फीस रखो, अपने पास जाओ, ठीक है। इस तो मेरी कोचिंग ही बंद हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से खड़ी की है यहाँ तक, ये तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये शहर वाले ज़्यादा करते हैं ऐसे। हमारे गांव में देखे बोल के कोई पता चल रहा है, पता है उनको, पढ़ने तो दे नहीं रहे माँ बाप, घर पे डंडे बजाएंगे जैसे फ़ोन कर दिया। वही होता है ना। यहाँ के बच्चों को कोई डर नहीं है पेरेंट्स का, और पेरेंट्स डराते भी नहीं है यहाँ के। वो कहते हैं जाओ घूमने दो यार, घूम रहे हैं यार, उनको नहीं पता दूसरे की बच्चियों को परेशान करते हैं फिर जाकर। चलो आगे देखो लेक्स के बारे में। ऑक्सबो लेक्स, ठीक है, एक तरह से ऑक्सबो लेक जो होती है नदी के डांस से बनती है। डांस देखो, नदी का डांस ही लग रहा है, एक तरह से नाच रही है, डांस ही लग रहा है ना। तो किस कारण बनती है? नदी के डांस, रिवर डांस। फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी, फॉर्मेशन कैसे बनती है ये ऑक्सबो लेक। रिवर डांस, ठीक है, रिवर के डांस से, ठीक है। सोचो
एक तरह से ना नदी एक मान के चलो नदी नाच रही है, यहाँ पर देखो नाच रही है आपके सामने, एस टाइप में जा रही है, कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है। प्रकृति का बोल सकते हो आप, प्रकृति के अंदर, प्रकृति पर एक तरह से प्रकृति उसके लिए एक स्टेज है जिसके अंदर वह अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। ठीक है, नदी समझ आया ना। उसके बाद आता है आउटर बैंक। आउटर बैंक, आउटर बैंक जिसको हम फ्लो बोलते हैं, फ्लो, फास्ट फ्लो। और कई बार क्या होता है, यहाँ से जब ये छूटेगी नदी, ऐसे घूम गई, एक लगेगा इसका बहाव तेज हो जाएगा, फिर यहाँ से कम होगा, फिर आगे तेज हो जाएगा, फिर यहाँ से कम होगा, फिर आगे तेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, फास्ट फ्लो हो जाएगा, फास्ट फ्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्ट फ्लो हो जाएगा। और बाहर का किनारा जो है, ये वाला किनारा जो भी बताया था मैंने, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा कट होता जाएगा। तो आउटर कर्व कटिंग, आउटर कर्व कट हो जाएगा। ठीक है, आउटर कर्व कट हो जाएगा। और जो अंदर का कर्व होगा, अंदर वाला कर्व होगा, अंदर का कर्व यहाँ वाला, ये वाला, ये भरता रहेगा। क्या करता रहेगा, भरता रहेगा। यानी कि इनर कर्व फिल, इनर कर्व फिल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसी काटने को बोलते हैं इरोजन। पढ़ाया था ना इरोजन के बारे में, पहाड़ काट काट कर प्लेट्यू भी बनते हैं। ठीक है, और प्लेन्स के बारे में भी शायद बताया था। ठीक है, प्लेन्स तो शायद कराया नहीं आपको, प्लेन्स नहीं कराया, नदियाँ कराई है, प्लेन्स नहीं कराया मैंने, वो कराया प्लेट्यू, प्लेट्यू कराया है। प्लेन्स चलो कोई बात नहीं, आपको करा दूंगा। देखो इरोजन, ये डिपोजिशन, डिपोजन, सॉरी डिपोजन, ये होगा डिपोजन, ओ है यहाँ पर। ठीक है, डिपोजन, डिपोजन, ओ आएगा यहाँ पर, डिपोजन। ठीक है, डिपोजन। अब क्या होता है, नदी यहाँ से ऐसे एक लगत घूम रही है। देखो यहाँ से बीच में डिस्टेंस होगा, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं नेक, नेक गर्दन, नेक, क्या बोलते हैं, नेक, नेक। ठीक है, नेक होगा। ठीक है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब ये कट जाता है, मैंने क्या कहा था, कर्व कटती रहेगी, तेज होता रहेगा, कर्व कटती रहेगी, आउटर कर्व यहाँ पर जम जाएगा। ये जाकर क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है। तो इसी को बोलते हैं नेक नैरो, इसको बोलेंगे फिर नेक नैरो। जब यहाँ से कटेगी, कटने के बाद बीच में जमा करेगी, उसी को बोलते हैं नेक नैरो। क्या बोलते हैं, नेक नैरो। पूछता है पेपर में, बीच कर्व से काट कर नदी जब अंदर की तरफ ले जाती है मिट्टी को, इनर सेल फिल कर देती है, तब क्या चीज़ बनती है, ऑप्शन दे देगा आपको, नेक नैरो। ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा, बताने से तो चलो समझ नहीं आएगा, अब पेपर में जो आंसर मिलेगा लगा देना, पर पढ़ना तो पड़ेगा ये फिर भी। और वैसे भी ये जो है ना, मिनंडर वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खास नहीं आते। मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है फास्ट फ्लो, फ्लूड। उसके बाद आता है फ्लूड, फास्ट फ्लो। इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान देना, थोड़ा बहुत याद रखो इसको कैसे कैसे है। ठीक है, फास्ट फ्लो। ठीक है, जब ये कट मारती है, एक लगत कट मार जाएगी, कैसे, यहाँ जाएगी, ऐसे एक लगत घूम जाएगी, सीधी चलती रहेगी, फिर अपनी जगह पे कट मार जाएगी एक लगत, इसको बोलते हैं कट मारना। नदी जब कट मारती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूड फास्ट फ्लो, कट मारती है। ठीक है, कट मार देती है। अब लड़के मारते हैं ना कई बार बाइक पे ऐसे, मोटरसाइकिल मोड़ देते हैं अपनी, और किसी दिन जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना, फ्लो फास्ट, फ्लो फास्ट। ठीक है, फास्ट हो जाएगा फ्लो, कट उसको बोलते हैं फ्लूड। क्या बोलते हैं, फ्लूड बोलते हैं। और जब कट मारती है तब उसका जो होता है, ये भी याद रखना है, जब नदी कट मारती है तो उसका फ्लो जो होता है फास्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ से एक लगत कट मारा, यहाँ पर फ्लो होगा ज़्यादा,
यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा लेकिन फिर ज़्यादा आगे हो जाएगा, तेज फ्लो हो जाएगा। फिर यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ज़्यादा तेज हो जाएगा और यहाँ पर आते ही उससे ज़्यादा तेज हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो तेज होगा क्योंकि क्यों होगा, जब यहाँ पर ये टकराएगी तो इससे टकराने के बाद ये सीधा जाएगा, सीधा जाने के बाद फ्लो ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। मिट्टी को भी काटेगी, मिट्टी को काटने से यहाँ से धीरे धीरे कर कर कुछ ना कुछ बनता रहेगा, ऐसे कर कर ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर कर एक नदी एक टाइम होगा, आज से हजारों साल बाद की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर कर एक टाइम ऐसा होगा ये नदी बन जाएगी एक, और इसकी ट्रिब्यूटरी, ये नदी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है, ये इसी कारण बनी हुई है। जब नदी टकराती रहती है, टकराते टकराते और मिट्टी को फाड़ देती है, मिट्टी को फाड़ने के बाद एक नदी और बन जाती है। समझ आया? अब ऑक्सबो लेक के बारे में पता चल गया क्या होती है, कैसे बनती है। और उसके बाद देखो फ्लूड के बाद आती है पूर्णा, ठीक है। पूर्णा, इसको पूर्णा ही बोलते हैं, ठीक है, पूर्णा कर्व, और वो गोल शेप में कट जाती है। अब ये देखो ये यहाँ पर कट जाएगी गोल शेप में, ये धीरे धीरे करके गोल शेप में बन जाएगी। फिल्मों में देखा होगा टापू वगैरह बन जाते हैं, जो बाहर की फिल्में देखते हैं, वेस्टर्न फिल्में, ठीक है। वेस्टर्न मूवी में ज़्यादा बढ़िया चीज़ें हैं, इंडियन वाली में कुछ नहीं है। इंडियन वाली में तो हीरो ही मर जाता है, बेचारे हीरो को मरवा देती है हीरोइन, बोलता है ना। लेकिन वेस्टर्न वाली में बढ़िया मूविंग होती है, बढ़िया चीज़ें होती है वेस्टर्न वाली है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है वेस्टर्न मूवीज़ में, ठीक है। पुराना गोल काट देती है, गोल कर देती है या काट देती है, उसी को बोलते हैं। लास्ट में बन जाती है पुराना लेक, यानी कि ऑक्सबो लेक। क्या बन जाती है? ऑक्सबो लेक। यहाँ पर देखो 5 स्टेप होते हैं, एक स्टेप तो ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और ये छठे में बन जाती है एक ऑक्सबो लेक्स। समझ आया? और ये ना बहुत कम मिलती है ऑक्सबो लेक, क्योंकि नदी के कारण बहुत कम मिलती है। लेकिन एस्टेरॉइड क्रेटर वाली लेक्स बहुत ज़्यादा मिलती है, क्रेटर वाली लेक्स जो है बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये वाली तो लोगों ने बनाई है लेक्स, सुखना लेक है जो हमारी, ये तो लोगों ने ही बनाई है, ये कोई प्रकृति की नहीं बनाई हुई, ये लोगों की बनाई हुई है। इसमें पानी कभी भी सूख जाता है। और ये दरअसल बात यह है, इसके अंदर नदी का पानी आता है, जो पानी स्टोर करते हैं वो नदी का पानी स्टोर करते हैं सुखना लेक में। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील के बारे में पता है? चंद्रगुप्त ने बनवाई थी, अपने समय में चंद्रगुप्त ने बनाई थी। जहाँ का राजा अशोक था गुजरात का, वो चंद्रगुप्त ने बनवाई थी, ठीक है। और उसका फिर पुनर्निर्माण करवाया था आगे रुद्रदामन ने। उसके बाद उसका पूर्ण वो करवाया था, दोबारा से पूर्ण निर्माण करवाया था उसके मंत्री ने, रुद्रदामन के मंत्री के बाद करवाया था गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन वो वाली लेक जो है वो नदी के कारण बनी हुई है, इसके कारण उसने इसकी, चंद्रगुप्त ने इसको अच्छी तरह से शेप में बनवाया था, लेकिन बनी ये किसके कारण थी? नदी के कारण। समझे ना? सुखना लेक, वो सुखना कह रहा हूँ, सुदर्शन लेक, ठीक है, सुदर्शन लेक यानी कि झील। समझ आया कैसे बनती है? ये था आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर, मिनांडरस वाटरफॉल मिनांडरस ऑक्सबो। समझ आया? इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछता है, और एग्जाम्पल इसके है ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही पूछेगा। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, इसके ऊपर कम ध्यान देना, ठीक है।